हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल टॉपर गैलेक्सी पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो पे आपके सामने मैं लेकर आ चुका हूं 12th इंग्लिश का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आपका आर्टिकल राइटिंग। तो इस वीडियो में बच्चों आपका 10 नंबर पक्का होने वाला है। यहां पर आपको बताऊंगा आर्टिकल लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है और आर्टिकल लिखते समय आपको वो कौन कौन सी बातें हैं जो कि ध्यान में रखना है। तो आपके सामने यहाँ पर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी हैं, तो आप इनको भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं होने वाला। ठीक है ना, चलिए सबसे पहले यहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल इस बार आपको तैयार करना है जो कि 100% बोर्ड एग्जाम में आपके आने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला आर्टिकल आपको तैयार करना है एम ऑफ लाइफ, योर लाइफ, मतलब आपके जो जीवन का उद्देश्य है उसके ऊपर आपको एक आर्टिकल लिखने के लिए इस बार बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। इसके अलावा आपको दूसरा आर्टिकल तैयार करना है पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया। ठीक है ना, भारत में प्रदूषण की समस्या पर एक आर्टिकल। ठीक है ना, तो यहां पर इसका आपको तैयार कर लेना है ये, क्योंकि देखिए जो आर्टिकल होता है ये ऐसे का ही एक रूप है। ठीक है, अभी आपको बताऊंगा कैसे लिखना है पूरा आपको कॉपी पर। ठीक है ना, तो आपको बने रहना है। इसके अलावा यहाँ पर थर्ड है आपका वुमेन सेफ्टी इन इंडिया, भारत में नारियों की सुरक्षा पर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और नेक्स्ट टॉपिक है आपका चौथा यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन आवर लाइफ। ठीक है, तो खेलों का हमारे जीवन पर क्या महत्व है। तो ये 4 आर्टिकल आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। इसके अलावा एक 5वां आर्टिकल जो कि मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ये आपका होने वाला है नंबर 5 फेस्टिवल ऑफ इंडिया के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो टॉपिक बता रहा हूँ इनको बिल्कुल अच्छे तैयार करना है। और चलिए आपको यहां पर मैं बताता हूं कि फेस्टिवल ऑफ इंडिया पर कैसे आर्टिकल लिखेंगे, क्योंकि यहां पर आप लोग जब कमेंट करते हैं कि यहां पर भैया आर्टिकल जो लिखा जाता है क्या उसको हम हेडिंग डालकर लिख सकते हैं या बिना हेडिंग के लिख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, समझ लीजिएगा। देखिए जो आर्टिकल है इसमें आप बिना हेडिंग के ही लिखें तो ही बेस्ट है। बाकी अगर आप लोग निबंध की तरह लिखते हैं तो भी बच्चों आपको पूरा 10 नंबर मिलेगा, ये 100% सत्य है। ठीक है ना, वैसे आप लोग यहाँ पर बिना हेडिंग के भी लिख सकते हैं, ये भी काफ़ी बेस्ट तरीका है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर फेस्टिवल ऑफ इंडिया में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर आपको शुरुआत करनी है कि फेस्टिवल ऑफ इंडिया आर द पीरियड्स ऑफ सेलिब्रेशन। देखिए ये एक प्रकार से जो हमारे भारतीय त्यौहार होते हैं इन जो है इनका जो समय होता है कुल मिलाकर यहाँ पर इनको सेलिब्रेट किया जाता है, चाहे कोई सा भी त्यौहार। काफ़ी सारे देखिए हिंदू रिलीजन में काफ़ी त्यौहार आते हैं, अलग अलग धर्मों के अलग अलग त्यौहार होते हैं। जैसे यहाँ पर है दे प्ले आर इम्पॉर्टेंट रोल, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल जो है निभाते हैं किस पर, इन द लाइफ ऑफ इंडियन, भारतीय लोगों के जीवन में। पीपल हु इन रिलीजन creeps in the invest the festival with spiritual meaning. This joy come to the to be identified with the joy of worship। देखिए क्या होता है जब हमारे भारतीय लोग जो है जब इनको जो है एक प्रकार से धर्म के रूप में मानते हैं, जैसे काफ़ी सारे धर्मों के त्यौहार होते हैं। स्पिरिचुअल मीनिंग दिस जॉय, मतलब इनमें काफ़ी ज़्यादा वो आनंदित भी होते हैं और एक प्रकार से जो है इसको धर्म से जोड़ते हैं। काफ़ी सारे पूजा पाठ भी करते हैं, जैसे कि काफ़ी सारे त्यौहार होते हैं, दिवाली का मान लीजिए, नवरात्रि का मान लीजिए, तो इनमें क्या होता है पूजा पाठ ये सब होते हैं ना। तो इसी प्रकार से ये सब जो है भारतीय लोगों के जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आपको लिखना है यहाँ पर दूसरा पैराग्राफ, ये फर्स्ट वाला है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद देखिए सेकेंड नंबर यहां पर है कि द फेस्टिवल आर स्टिल एसोसिएटेड विथ रिलीजन एज वेल एज पार्टिसिपेशन इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज एंड विथ द सीजन ऑफ द ईयर द हार्वेस्टिंग फेस्टिवल। यानी कि देखिए अलग अलग सीजन में अलग अलग प्रकार का त्यौहार भी होता है, ये भी तो आपको पता है। हार्वेस्टिंग सीजन हो गया, ठीक है, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल हो गया, कटाई के जो त्यौहार होते हैं कटाई के समय पर। ठीक है ना, तो उस टाइम पर कुछ गर्मियों में त्यौहार होते हैं। देखिए यहाँ पर हार्वेस्टिंग फेस्टिवल द स्प्रिंग, कुछ बसंत के टाइम पर भी होते हैं, द स्प्रिंग फेस्टिवल, द स्विंग फेस्टिवल ड्यूरिंग द रेनी सीजन, यानी कि कुछ बरसात के समय के भी त्यौहार होते हैं। ठीक है ना, आपको पता है जैसे कि रक्षाबंधन हो गया, ये सब ऐसे त्यौहार हैं जो कि मतलब वर्षा ऋतु में होते हैं। तो रेनी सीजन ETC यानी कि इत्यादि। इसके बाद है आर ऑल एसोसिएटेड विथ मैंस रिलेशन विथ नेचर। ये सारे के सारे जो त्यौहार होते हैं ये मनुष्य को क्या करते हैं, प्रकृति से जोड़ के रखते हैं। ठीक है ना, एक संबंध बना के रखते हैं। इसके बाद इतना आप जब
दो पैराग्राफ लिखेंगे। इसके बाद देखिए कितना लिखना है वो भी बता देता हूँ। नेक्स्ट आपको दूसरा पेज, तो यहाँ पर सेकंड आपको देखिए लिखना है अगले पेज में, इवन आवर दुर्गा पूजा एंड दिवाली आर ऑटम फेस्टिवल। देखिए यहाँ तक कि हमारे दुर्गा पूजा, दिवाली, ये सभी क्या है, एक प्रकार से ये भी काफ़ी सारे जो है पुराने प्रसिद्ध त्यौहार हैं, तो इनको हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर है कि द फेस्टिवल ऑफ लाइट। फेस्टिवल ऑफ लाइट क्या बोलते हैं, जिस दिवाली के त्यौहार को बोलते हैं फेस्टिवल ऑफ लाइट, लाइट यहाँ पर बोलेंगे, ठीक ना। इसके बाद यहाँ पर है कम द विंटर और हार्वेस्टिंग सीजन। जो ये दिवाली का त्यौहार होता है ये विंटर यानी कि सर्दी ऋतु में आता है, पता है ना, ठंडियों में होता है, अक्टूबर नवंबर के महीने में। इस प्रकार से हार्वेस्टिंग सीजन, कटाई का भी समय होता है, ठीक है ना, काफ़ी सारी फसलें होती हैं जो कि उस समय पर कटती हैं। इसके बाद है द फेस्टिवल हैव देयर रूट्स इन द एज ओल्ड फोल्क ट्रेडिशन। देखिए जो फेस्टिवल त्यौहार हैं ये एक प्रकार से रूट्स मतलब जड़ें हैं, एज ओल्ड यानी कि हमारे पुराने ट्रेडिशन मानी कि परंपराओं को जो है एक प्रकार से हमारे साथ जोड़ के रखता है। तो ये पुरानी परंपराओं को भी जोड़ के रखता है और कह सकते हैं कि ये क्या है, बहुत ही पुराना और एक प्रकार से क्या है, यहाँ पर ये परंपरा है, कुल मिलाकर कह सकते हैं, ठीक है ना, परंपराएं हैं ये। इसके बाद यहाँ पर है एंड द इम्पल्सेस ऑफ द कॉमन मैन। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे ऑफ कोर्स यानी निसंदेह, ऑफ कोर्स एज इन प्रिमिटिव सोसाइटी सोशल रिलेशन। फिर है यहाँ पर आपका करस्पॉन्डेंट सिंपली विथ फोर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद यहाँ पर आपको इतना लिख देंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पर पैराग्राफ देखिए इसी प्रकार से बना के लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पर हेडिंग कोई भी नहीं है, सिर्फ आपको लिखते चले जाना है। यहाँ पर फिर है कि द फेस्टिवल रिवील, इनकी जो त्यौहार हैं वो रिवील करते हैं, मतलब कि शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। रिवील द हार्मनी ऑफ कम्युनिटी लिविंग, यानी कि लोगों की जो एकता में रहने की एक प्रकार से जो कम्युनिटी है उसको शो करते हैं। क्योंकि अगर हिंदू धर्म का व्यक्ति है तो हिंदुओं के त्यौहार को मनाता है, अलग धर्म का है तो वो अलग त्यौहार मनाएंगे, अलग अलग चीज़ें होती हैं इसी प्रकार से, तो कम्युनिटी होती है इसमें। तो यहाँ पर है विथाउट एनी वेरियर्स द रिलीजन फेस्टिवल डिफर फ्रॉम ऑन वन स्टेट टू अनदर स्टेट। यानी कि इसमें देखिए एक राज्य से दूसरे राज्य में आप जाएंगे तो त्योहारों को जो है आप अलग अलग पाएंगे। जैसे कि अगर आप साउथ में जाएंगे तो दक्षिण भारत में अलग त्यौहार है, उत्तर भारत में अलग त्यौहार हैं। ऐसे ही यहाँ पर कहा गया कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग त्यौहार जो है डिफरेंट तरीके से मनाए जाते हैं। द मैनर्स, उनको मतलब मैनर मतलब विधि, मनाने की जो विधि है। द मैनर इन विच दे आर ऑब्जर्व्ड एंड सेलिब्रेटेड आर डिफरेंट टू। तो ये भी मनाने की जो विधियाँ हैं वो भी क्या हैं, बिल्कुल डिफरेंट हैं। एंड लास्ट में दोस्तों यहाँ पर आपको लिखना है, देखिए बट इवन थाउ द फेस्टिवल टुडे हैव लॉस्ट मच ऑफ देयर सिग्निफिकेंस इन मॉडर्न टाइम, दे स्टिल हैव ए डिफिनाइट रोल to play the keeping of the forces of distinction in our society today। यानी कि जो त्यौहार है आज के टाइम पर या आज के समय पर हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, आप कुल मिलाकर कह सकते हैं, ठीक है ना। और एक बहुत ही अच्छा ये प्रतीक भी है हमारी एकता का। तो बच्चों आपको फेस्टिवल ऑफ इंडिया और ये 4 आपको आर्टिकल बिल्कुल अच्छे से कर लेना है, और ऐसे ही अगर आप लिख के आएंगे तो पूरा 10 में 10 नंबर आपका बिल्कुल फिक्स है। उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, क्योंकि आगे आपको इसी प्रकार से टॉपिक पर वीडियो मिलने वाली है। आगे हम लोग यहाँ पर लेटर राइटिंग पर भी वीडियो देखेंगे, इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक भी देखेंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेना, बस जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।